Hello बच्चों, let us solve this question. The question says, state whether the following statements are true or false. Statement क्या है हमारे पास? Combination of two atomic orbitals give rise to two molecular orbitals of equivalent energy. इस क्वेश्चन में जो हम की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, that is, according to molecular orbital theory, जो molecular orbitals बनती हैं, they are formed by the linear combination of atomic orbitals. तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? According to MOT, molecular orbitals are formed by linear combination of atomic orbitals. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में LCAO. ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगी, नंबर ऑफ कंबाइनिंग atomic orbitals is equal to number of molecular orbitals. हम स्टेटमेंट पे आते हैं. स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो अगर ये हमारी हो गई, इसको हम कंसिडर करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल. ये हो गई हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल एक एटम की, और ये हो गया दूसरा एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल. जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो हमारा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता है, इसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि दो तरीके के इंटरफेरेंसेस हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होती हैं इफ constructive interference is there. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब अगर दोनों को हम वेव फंक्शंस के टर्म्स में देखें तो हो जाएगा साई ए प्लस साई बी. और ये वाला जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं, दे आर मोर स्टेबल, और क्योंकि ये स्टेबल ज्यादा होती हैं तो यानी कि इनकी एनर्जी होगी कम. तो अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की हम लोग बात करते हैं तो ये कैसे फॉर्म होगी? क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं. ये हमारी एक एटॉमिक ऑर्बिटल हो गई, ये दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल हो गई. लेट्स कंसिडर ये हो जाता है हमारा साई ए, ये हो जाएगा साई बी. अब क्योंकि ये दो कंबाइन कर रहे हैं, लेट्स सपोज दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये दो कंबाइन करेंगे तो दो ही हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे. ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन. अब इसके आगे का देखते हैं. ये हो जाएगा हमारे पास अरेंजमेंट. अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो एनर्जी हो जाएगी साई ए प्लस साई बी, और ये हमारा बन जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो हमारी एंटी बॉन्डिंग बनेगी, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए साई ए माइनस साई बी होगा. सिमिलरली अगर हम लिख सकते हैं हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स था, अब आ जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. इसमें हमारा हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, साई ए माइनस साई बी के टर्म्स में देखेंगे, और ये लेस स्टेबल होगा. ये ऊपर आ गया. अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर ही आ जाएंगे क्योंकि लोअर एनर्जी वाला पहले. अब इसका जो एनर्जी का ऑर्डर होता है वो इस तरीके से होता है. दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी. ये इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर है. तो अगर हम एनर्जीज के टर्म्स में बात करें तो जो बॉन्डिंग हो गई, हमारी हो गई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये हो गई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है, तो हम बोल सकते हैं फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एनर्जी lesser than
एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और अगर हम एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो इसकी एनर्जी, मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी मोर देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि इनकी एनर्जी इक्विवेलेंट तो नहीं होती है दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। और हमारे स्टेटमेंट में क्या लिखा था, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव राइज टू टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तो दो ही बनेंगे हमारे पास, लेकिन ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। तो ये इक्विवेलेंट एनर्जी वाला टर्म गलत हो जाएगा, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज दोनों की एनर्जीज डिफरेंट होंगी। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होगी, इसको मेंशन कर देते हैं एनर्जी की टर्म्स में, एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की ज्यादा होगी दैन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। होप यू फाउंड इट अंडरस्टैंडेबल। बेस्ट ऑफ लक।